Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today our topic is nervous system. और नर्वस सिस्टम में हम देखेंगे कि न्यूरॉन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, नर्वस सिस्टम की कितने टाइप्स हैं, और आज के लेक्चर में हम न्यूरॉन्स को और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जो है वो स्टडी करेंगे। Here we study the structure of neurons. न्यूरॉन्स जैसे कि हम जानते हैं कि निज़ाम अस्बी या नर्वस सिस्टम जो होता है उसका एक मेजर पार्ट होता है और ये इसका एक बेसिक यूनिट है। न्यूरॉन्स हम कह सकते हैं कि स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ जो है वो नर्वस सिस्टम है और ये एक इकाई की हैसियत रखता है, बुनियादी इकाई की हैसियत रखता है नर्वस सिस्टम के अंदर। न्यूरॉन से ही मिलकर जो है हज़ारों बल्कि लाखों जो है वो न्यूरॉन्स हमारी बॉडी के अंदर नर्वस सिस्टम में जो है वो मौजूद होते हैं और यहाँ हम उनका स्ट्रक्चर देखेंगे और उनके फंक्शन को जो है वो डिस्कस करेंगे। न्यूरॉन हैज़ 4 स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स या 4 पार्ट्स हम आप कह सकते हैं कि न्यूरॉन के होते हैं। नंबर 1 इज़ अ सेल बॉडी विच इज़ आल्सो कॉल्ड अ सोमा। नंबर 2 डेंड्राइट्स, number 3 axon, and number 4 is the axon terminus. According to the structure of neuron has the 4 parts. नंबर 1 सेल बॉडी एंड सोमा और सोमा, यानी सेल बॉडी को सोमा भी कहा जाता है। आपको जो है प्रीवियस स्लाइड में डायग्राम में जो है वो सेंटर में सेल बॉडी जो है वो दिखाई देगी। द सेल बॉडी प्लेज अ मेजर रोल इन सिंथेसाइजिंग प्रोटीन्स, यानी ये प्रोटीन्स जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं उनको सिंथेसाइज करने में अहम किरदार अदा करते हैं और ये मैसेजेस को आगे कन्वे करने में भी अहम रोल इनका होता है। ग्रुप्स ऑफ सेल बॉडीज आर कॉल्ड द न्यूक्लियाई इन दिस सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जिनकी जो ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज है वो न्यूक्लियाई कहलाता है। एंड गैंग्लिया इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और इसको हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो है वो गैंग्लिया कहते हैं। नंबर 2 एक्सॉन्स एंड डेंड्राइट्स। एक्सॉन्स एंड डेंड्राइट्स आर एक्सटेंशंस ऑफ सेल बॉडीज। ये सेल बॉडीज की आगे एक्सटेंशंस होती हैं, यानी कि उनके बड़ा हुआ हिस्सा या पार्ट्स हम कह सकते हैं। जो ये इनको जो है ये ब्रांचेस की सूरत में, छोटी छोटी ब्रांचेस की सूरत में या हेयर्स जैसे होते हैं उस तरह से ये होते हैं एंड फॉर्म द वाइट मैटर ऑफ द नर्वस सिस्टम, और नर्वस सिस्टम के वाइट मैटर को ये बनाते हैं। डेंड्राइट्स का काम जो है वो ये होता है कि डेंड्राइट्स ब्रिंग इंफॉर्मेशन टू द सेल बॉडी, ये सेल बॉडी तक इंफॉर्मेशन या पैगामात को लेकर जाते हैं। एंड एक्सॉन्स टेक इंफॉर्मेशन अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, और एक्सॉन्स का काम ये है कि वो सेल बॉडी से मैसेजेस लेकर अदर पार्ट्स या अदर जो है वो जगहों पर उसको लेकर जाते हैं। एक्सॉन्स के लास्ट में हम देखते हैं कि एक्सॉन्स टर्मिनल्स होते हैं, ये छोटे छोटे से बटन्स टाइप होते हैं और इनका मेन काम जो है, यानी एक्सॉन्स टर्मिनल्स आर दैट पार्ट ऑफ अ नर्व सेल दैट मेक्स साइनेप्टिक कनेक्शन विद अनदर नर्व सेल और विद एन अफेक्टर सेल, यानी फॉर एग्जांपल मसल सेल और ग्लैंड सेल। यानी दो जो हम देखते हैं न्यूरॉन्स होते हैं उनके दरमियान में एक गैप होता है जो कि साइनेप्टिक गैप होता है, और जैसे कि तारों के दरमियान हम देखते हैं कि करंट की सूरत में वो एक दूसरे से जो है मिलते हैं। तो जब न्यूरॉन्स एक जगह से दूसरी जगह मैसेज को ट्रांसफ़र करते हैं तो उनके अंदर एक बरकी सी लहर पैदा होती है जिसकी वजह से वो एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, और कनेक्शन की वजह से ही जो है वो मैसेजेस आगे तक जाते हैं, और ये जो कनेक्शन होता है ये एक्सॉन्स टर्मिनल्स की वजह से होता है। देन अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन्स देखें तो हम फंक्शन लिहाज से यानी काम के लिहाज से हम न्यूरॉन्स को 3 पार्ट्स में जो है वो डिवाइड करते हैं, या हम इनके 3 टाइप्स कह सकते हैं। द फर्स्ट वन इज़ द सेंसरी न्यूरॉन्स, नंबर 2 इज़ द मोटर न्यूरॉन्स एंड नंबर 3 इज़ द इंटर न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स जिनको अफेरेंट न्यूरॉन्स भी कहा जाता है, ये ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंसरी रिसेप्टर्स इन द स्किन। हमारी स्किन के अंदर जो हमारी सेंस ऑर्गन्स हैं उनके जो पैगामात हैं ये सेंसरी न्यूरॉन्स वहाँ से मैसेज को लेकर ब्रेन तक जो है वो पहुँचाते हैं।
इनका फंक्शन यानी ये है। नंबर 2, मोटर न्यूरॉन्स, जिनको एफेरेंट न्यूरॉन्स भी कहा जाता है। मोटर न्यूरॉन्स ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन अवे फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टूवर्ड्स सम टाइप ऑफ इफेक्टर, यानी कि मोटर न्यूरॉन्स जो होते हैं वो ब्रेन से देन मैसेजेस को लेकर, पैगामात को लेकर जो है वो मुतलका जो हसास या जो पोर्शन होता है जिसको ऑर्डर करते हैं, ये उन हिस्सों तक जो है इसको पहुंचाते हैं, मैसेजेस को पहुंचाते हैं, यानी मैसेजेस को कन्वे करते हैं। इस तरीके से जो सेंसरी न्यूरॉन है वो मैसेजेस को हमारी सेंसेशन वाले पार्ट से हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है, और जो मोटर न्यूरॉन्स है वो ब्रेन से पैगामात को, ऑर्डर्स को मुतलका हिस्सों तक जो है वो पहुंचाता है। नंबर 3 न्यूरॉन्स, या नंबर 3 टाइप जो इसकी है वो इंटर न्यूरॉन्स है, और इंटर न्यूरॉन्स आर लोकेटेड बिटवीन मोटर एंड सेंसरी पाथवेज एंड इन्वॉल्व इन सिग्नल इंटीग्रेशन। और ये जो इंटर न्यूरॉन्स होते हैं ये एक तरह से मोटर और सेंसरी न्यूरॉन्स के दरमियान में जो है वो ताल्लुक़ को कायम करते हैं, इनको एसोसिएट करते हैं, इसलिए इनको एसोसिएट न्यूरॉन्स भी कहा जाता है। सो दैट प्रीवियस स्लाइड में आपने जो है वो देखा कि नर्व जो है वो क्या होता है, क्योंकि नर्वस सिस्टम को समझने से पहले उसकी बुनियादी इकाई या उसके बुनियादी यूनिट सेल को समझना जो है वो इंतहाई ज़रूरी था। तो हमने उसमें उसके स्ट्रक्चर को भी देखा और फंक्शंस को भी देखा। अब हम यहाँ देखते हैं कि नर्वस सिस्टम जो है इसको बुनियादी तौर पर दो पार्ट में या दो हिस्सों में जो है वो डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट वन इज़ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसको हम CNS भी कहते हैं, और नंबर 2 इज़ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसको हम PNS कहते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है इसके अंदर हम प्रोसेसिंग को देखेंगे, ये इंटरप्रेट्स करता है मालूमात को, इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, ऑर्डर इश्यूज करता है मसल्स, ग्लैंड्स और ऑर्गन्स, डिफरेंट हमारे ऑर्गन्स को। जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है ये इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करता है टू एंड फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो इंफॉर्मेशन बॉडी तक पहुंचाई जाती है और बॉडी से मैसेज जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पहुंचाया जाता है, ये तमाम काम जो है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम करता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अगेन दो पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज़ द ब्रेन एंड सेकंड वन इज़ द स्पाइनल कॉर्ड। इसको हम डिटेल के साथ देखेंगे। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो मज़ीद आगे दो इसकी टाइप्स है। फर्स्ट वन इज द सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड अदर वन इज द ऑटोनमिक नर्वस सिस्टम। और ऑटोनमिक नर्वस सिस्टम जो है अगेन दो हिस्सों में डिवाइड होता है। फर्स्ट वन इज द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड अदर वन इज द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इस तरीके से नर्वस सिस्टम जो है इन बोथ CNS और PNS दोनों सिस्टम से मिलकर जो है वो बनता है, और हमारी बॉडी को जो है वो ऑर्गेनाइज करने में, कंट्रोल करने में अहम किरदार अदा करता है। Here we study the central nervous system in detail. The nervous system coordinates voluntary and involuntary actions in the body. हमारी जो नर्वस सिस्टम होता है वो हमारी बॉडी के अंदर जो रज़ाकाराना और खुदकार दोनों तरह के एक्शंस को जो है वो कंट्रोल करता है। The nervous system is comprised of an enormous number of cells, over 100 billion, primarily of two types: neurons, the signaling units, and glial cells, the supporting units. तो नर्वस सिस्टम होता है वो हमारी बॉडी के अंदर हज़ारों लाखों जो है जो सेल्स होते हैं, नंबर ऑफ सेल्स, उनसे मिलकर बना होता है, खाल और खलियों से बना होता है। और इनमें दो मेजर टाइप्स हैं जो कि न्यूरॉन्स हैं, नर्व सेल जिनको हमने अभी किया, एंड ग्लियल सेल्स, द सपोर्टिंग यूनिट्स जो होते हैं उन पर ये मुश्तमिल होता है। द नर्वस सिस्टम डिवाइडेड इनटू टू मेजर पार्ट्स, इनको सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जैसे हमने पहले भी इसको मैंने बताया कि नर्वस सिस्टम जो है वो दो पार्ट्स पर मुश्तमिल है, एक हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं एंड सेकंड वन इज कॉल्ड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। यहाँ आपको जो है वो डायग्राम के ज़रिए से दोनों सिस्टम को दिखाया गया है कि किस तरीके से
CNS और PNS, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम और PNS जो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है बॉडी के अंदर जो है वर्क करता है और हमारी बॉडी को जो है मैसेजिंग जो हमारी बॉडी का है या हमारा जो सिस्टम है पूरा सोच समझने का, मैसेजिंग का, हर इंफॉर्मेशन का वो कैसे कंट्रोल करता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू मेन पार्ट्स, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम है दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, ब्रेन दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड जिसको हम हरामक्स भी कहते हैं या कहा जाता है। ब्रेन जो है अगेन तीन हिस्सों में डिवाइड होता है, हाइंड ब्रेन, मिड ब्रेन एंड द फोर ब्रेन। और हाइंड ब्रेन जो होता है इस ये पोन्स, मेडुला, सेरिब्लम और रेटिकुलर एक्टिविटी सिस्टम पर मुश्तमिल होता है। सेकंड पार्ट जो है ब्रेन का मिड ब्रेन कहलाता है, जिसका मेन काम जो है वो हाइंड ब्रेन और फोर ब्रेन के दरमियान कनेक्शन करना है, ये एक पुल की हैसियत से काम करता है। देन फोर ब्रेन के अंदर हम देखते हैं पार्ट्स, सेरिब्रम, देन द कॉर्टेक्स, थैलमस, गैंग्लिया, हाइपोथैलमस, रेटिकुलर सिस्टम, लिम्बिक सिस्टम। और इसमें अगेन जो सेरिब्रम है पार्ट वो अगेन दो हिस्सों में डिवाइड होता है। फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड द राइट हेमिस्फीयर एंड अदर इज कॉल्ड द लेफ्ट हेमिस्फीयर। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं तो कॉर्टस जो है पार्ट ये फोर जो है लूप्स पर मुश्तमिल होता है, और ये दीज आर द फ्रंटल लूप, टेम्पोरल लूप, पेरिटल लूप एंड इज द ऑसिपिटल लूप। इसको हम अब डिटेल के साथ जो है वो नेक्स्ट उसमें देखेंगे, तमाम पार्ट्स को स्टडी करेंगे। The central nervous system is made up of the brain and the spinal cord, as we studied before. The brain consists about 1/5 of the body weight, यानी हमारी बॉडी वेट का ये 1/50th जो है, यानी कि 1/50वां हिस्सा हम उसको कह सकते हैं, ये होता है एंड लाइज विद इन द क्रैनियल कैविटी। क्रैनियल कैविटी होती है, क्रैनियल कैविटी जो है आप जिसको खोपड़ी कहते हैं, ठीक है ना, उसके अंदर ये जो है अल्लाह ने इसे बड़ी खूबसूरती के साथ दिमाग को जो है उसके अंदर रखा है, क्योंकि दिमाग बहुत डेलिकेट होता है। जैसे मैंने बताया कि हज़ारों लाखों खाल और खुलियों से मिलकर बनता है, बहुत डेलिकेट होता है, बहुत सॉफ्ट होता है, इसलिए इसकी हिफाजत के लिए 8 बोन्स पर मुश्तमिल जो है खोपड़ी जो है, क्रैनियल कैविटी जिसको कहते हैं, वो उसके अंदर जो है ये मुकीद होता है, ताकि ये किसी भी किस्म की जो है वो चोट से और हादसा से जो है इसको बचाया जा सके, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव होता है। द ब्रेन जो इनर अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें, द ब्रेन पार्ट्स आर, ब्रेन जो है वो तीन हिस्सों पर मुश्तमिल है। जैसे मैंने आपको बताया, फर्स्ट वन जो है वो आपका सेरिब्रम कहलाता है, और नंबर 2 द ब्रेन स्टेम जिसको मिड ब्रेन भी कहते हैं, इसमें पोन्स एंड मेडुला ऑब्लिंगेटा जो है वो मुश्तमिल है उस पर। और नंबर 3 मेजर जो पार्ट है ब्रेन का वो सेरिब्रम है। एवरेज ब्रेन वेट ऑफ द अडल्ट मेल जो होता है उसका एवरेज जो वेट है ब्रेन का वो 1336 ग्राम, यानी 1336 ग्राम उसका वेट होता है। और जो एडल्ट फीमेल है उसका वेट जो है वो 1198, यानी 1198 ग्राम वेट होता है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि मेल जो ब्रेन है वो वेट में जो है वो ज़्यादा होता है फीमेल से, लेकिन इसका हरगिज़ भी ताल्लुक जो है वो जहानत के साथ जो है वो नहीं होता है। एंड विद इंक्रीजिंग एज, वेरी इंटरेस्टिंग ये बात है कि एज के साथ साथ ब्रेन का वेट जो है वो डिक्रीज होता रहता है, एंड इट डिक्रीजेज बाय 2.7 ग्राम इन मेल्स एंड बाय 2.2 ग्राम्स इन फीमेल्स पर ईयर, यानी हर साल जो है एज की पुख्तगी के साथ या एज के बढ़ने के साथ साथ ब्रेन के वेट के अंदर 2.7 ग्राम इन मेल के अंदर और 2.2 ग्राम इन फीमेल के अंदर जो है वो कमी आती है। डिवीजन्स ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम यहाँ हम देख रहे हैं,
और इसमें दो फर्स्ट पार्ट ऑफ ब्रेन हम जो यहाँ स्टडी करेंगे वो सेरिब्रम है। सेरिब्रम जो होता है, दिस इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड इट ऑक्युपाइज द एंटीरियर एंड मिडल क्रैनियल फॉसे। ये जो है ब्रेन के सबसे बड़ा जो हिस्सा है दिमाग का, उसको ये उसको ऑक्युपाई ने किया होता है, ऑक्युपाई किया होता है। और ये एंटीरियर एंड मिडल क्रैनियल फॉसे। ब्रेन को अगर हम देखें तो ब्रेन के तकरीबन 3 पार्ट हैं। इनमें से 2 पार्ट जो है उनको और जो है ये सेरिब्रम उसके ऊपर मुश्तमिल होता है। यानी सेरिब्रम तकरीबन 90% ऑफ द ब्रेन जो है वो सेरिब्रम पर मुश्तमिल है। Cerebrum is made of with two cerebral hemisphere and their cortex। इसकी जो है सेरिब्रम जो है इसको ये 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है और ये ईच पार्ट जो है ये हेमिस्फीयर कहलाता है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ये इसको हम लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर भी हम इसको कहते हैं। द आउटर लेयर ऑफ ग्रे मैटर जो है ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर है। इसके अलावा एंड अंडरलाइंग रीजन्स ऑफ वाइट मैटर, और इसके निचला हिस्सा या अंदर का हिस्सा जो होता है वो वाइट मैटर पर मुश्तमिल होता है, जबकि बाहर वाला हिस्सा आउटर लेयर जो ग्रे मैटर पर होती है। द सेरिब्रल कॉर्टेक्स इज द आउटर कवरिंग ऑफ ग्रे मैटर ओवर द हेमिस्फीयर। और सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है हेमिस्फीयर के जो बाहर का ग्रे मैटर होता है उसकी आउटर कवरिंग उस पर मुश्तमिल होता है। यानी अंदर का जो पार्ट है वो हम कहते हैं कि अंडरलाइंग रीजन वाइट मैटर पर मुश्तमिल होती है, जबकि बाहर का जो पार्ट है वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहलाता है और ये ग्रे मैटर का होता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट जो है वो पार्ट्स जो है ब्रेन के इस सेरिब्रम के होते हैं, और इनके दरमियान में एक दरार सी होती है जिसको क्लेफ्ट कहा जाता है। यानी राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर के दरमियान में क्लेफ्ट जो है या एक बारीक सी दरार सी जो है वो मौजूद होती है। वैसे भी हम अगर देखें तो ये जो पार्ट है ब्रेन का ये हमें अखरोट की शेप की तरह का दिखाई देता है, और इसके दरमियान में जिस तरह से उसके दरमियान में एक क्लेफ्ट सी होती है, इसके दरमियान भी क्लेफ्ट जो है वो मौजूद होती है। सेरिब्रम जो है ईच हेमिस्फीयर ऑफ द सेरिब्रम इज डिवाइडेड इनटू लूप्स which take the name of the bone of the cranium under which they lie। और जो सेरिब्रम के जो पार्ट हैं जो हेमिस्फीयर है, और हेमिस्फीयर में जैसे मैंने आपको बताया अभी कि इसके अंदर जो जो इसके हिस्से होते हैं ये मुख्तलिफ़ किस्म के लूप्स के अंदर जो है वो डिवाइड होते हैं। ये लूप्स जो होती हैं जिस भी बोन्स के इनका जो नाम है वो उन क्रैनियम के अंडर जिन जिन बोन्स के इनके नीचे पाई जाती है उसी की मुनासबत से इन लूप्स के नाम हैं। ये 4 टाइप्स होती हैं इसकी। फर्स्ट वन इज़ द फ्रंटल लोब। फ्रंटल लोब जैसे कि आप देख रहे हैं कि सामने का जो हिस्सा पार्ट होता है ये फ्रंटल लोब कहलाता है। नंबर 2 इज़ द पेरिटल लोब। नंबर 3 इज़ द टेम्पोरल लोब एंड नंबर 4 इज़ द ऑसिपिटल लोब। फ्रंटल लोब जो सेरिब्रम का जैसे हमने कहा कि लूप्स पर मुश्तमिल है और ये 4 लूप्स हैं। इनमें जो फर्स्ट लूप है जो कि फ्रंटल लोब कहलाती है, एसोसिएटेड विद रीजनिंग, प्लानिंग, पार्ट्स ऑफ स्पीच, मूवमेंट, इमोशंस एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। इस लूप का जो है वो ताल्लुक होता है हमारी सोचने समझने, प्लानिंग करने और हमारी बोलने की जो पार्ट्स हैं उनसे इसका ताल्लुक होता है। इसके अलावा हमारी हरकत, हमारे इमोशंस और हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग, किसी भी मसाइल को हल करने के लिए जो हम सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं, रीजनिंग देते हैं, उन तमाम का ताल्लुक हमारी फ्रंटल लूब से होता है। नंबर 2 इज़ द पेरिटल लूब है, और दिस इज एसोसिएटेड विद मूवमेंट, ओरिएंटेशन, रिकग्निशन, परसेप्शन ऑफ स्टिमुलाई। और इसका ताल्लुक जो है वो जो स्टिमुलाई होती हैं, जो भी स्टिमुलस है, जो भी मुहर्रिक हमारा जो कि हमारी मुहैय्यज होती है किसी भी चीज़ को एक्टिव करने के लिए, उनकी जो है मोमेंट, उनकी ओरिएंटेशन से उनको रिकग्निशन हमारी वो सलाहियत है दिमाग की जिसमें हम चीज़ों की शनाख्त करते हैं। ठीक है,
इसके अलावा चीज़ों को परसेप्शन करना, उनको परसीव करना, किसी चीज़ को पहचानना, जानना परसेप्शन कहलाता है। तो इसका ताल्लुक जो है वो मूवमेंट से, हरकत से, ओरिएंटेशन, किसी चीज़ को हम कैसे प्रेजेंट करते हैं, ओरिएंट करते हैं, ठीक है, रिकग्नाइज हम कैसे करते हैं, शनाख्त करते हैं, और कैसे हम चीज़ों को, मुहित को परसीव करते हैं, इन तमाम का ताल्लुक जो है वो पेरिटल लोब से है। Then third one is the occipital lobe, and occipital lobe associated with visual processing. इसका ताल्लुक जो है हमारी देखने की जो, यानी हमारी बसारत का जो प्रोसेस है उसके साथ इसका ताल्लुक होता है occipital lobe का। और ये then is the temporal lobe. Temporal lobe associated with perception and recognition of auditory stimuli, memory and speech. और इसका ताल्लुक जो है वो हमारी परसेप्शन के साथ, किसी चीज़ों को रिकग्नाइज करने, यानी हमारी समात के ज़रिए से हम जब चीज़ों को परसीव करते हैं या उनकी शनाख्त करते हैं, उसके साथ हमारी टेम्पोरल लोब का ताल्लुक होता है। इसके अलावा मेमोरी हमारी, और हमारी स्पीच जो है वो उसका ताल्लुक भी, यानी हमारे बोलने की जो है स्पीच, जिस तरह से हम करते हैं, बातचीत करते हैं, किसी चीज़ को मेमोराइज करते हैं, इसका ताल्लुक भी टेम्पोरल लोब से होता है। इस तरह से हम देखते हैं कि सेरिब्रम जो ये पार्ट है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट इसकी ये लूप्स हैं, और इसके अंदर कोई डिसफंक्शन हो जाती है तो जिस जिस पार्ट के साथ ये एसोसिएट है उसी को ये, उसकी परफॉर्मेंस को ये ख़त्म कर सकते हैं। द ब्रेन स्टेम, नेक्स्ट जो पार्ट आफ्टर दैट आता है मेजर पार्ट के बाद, तो हम देखते हैं कि ब्रेन स्टेम है। ब्रेन स्टेम के अंदर मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला ओब्लिंगेटा, ये इसमें जो है वो मुश्तमिल होते हैं तीनों पार्ट्स। ब्रेन स्टेम इज द स्टेम लाइक पार्ट ऑफ द बेस ऑफ द ब्रेन दैट इज कनेक्टेड टू द स्पाइनल कॉर्ड। ये वो हिस्सा होता है जो कि हमारी पीछे जो हराम मगज है, जो स्पाइनल कॉर्ड है, उसके साथ ये अटैच होता है। इसका मेन काम जो है मैसेजेस को एक पार्ट से यानी कि दूसरे पार्ट तक, स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन तक पहुंचाना और ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाना होता है। दिस स्ट्रक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बेसिक वाइटल लाइफ फंक्शन सच एज ब्रीथिंग, हार्ट बीट एंड ब्लड प्रेशर। और इसका ताल्लुक हमारे मेजर जो हमारी लाइफ को बचाने वाले, लाइफ को ज़िंदा रखने वाले जो फंक्शन हैं, वो वाइटल फोर्सेस जो कि हमारी लाइफ के फंक्शंस को जो है वो ज़िंदा रखती हैं, जैसे कि ब्रीथिंग, सांस लेना, हमारी दिल की धड़कन और हमारा ब्लड प्रेशर, इसको जो है ये कंट्रोल करता है हमारा ब्रेन स्टेम। देन इज द मेडुला ऑब्लिंगेटा, डायरेक्टली कंट्रोल्स ब्रीथिंग, ब्लड फ्लो एंड अदर एसेंशियल फंक्शंस। इसके अलावा मेडुला ऑब्लिंगेटा जो है वो भी हमारी बाकी जो बुनियादी हमारे जो फंक्शंस हैं उनको डायरेक्टली जो है वो कंट्रोल करता है, जैसे कि हमारे सांस लेने को, हमारे ब्लड के फ्लो को, और हमारे दूसरे एसेंशियल फंक्शंस को बॉडी के अंदर ये पार्ट मेडुला ऑब्लिंगेटा कंट्रोल करता है। सो दैट द, ये भी सेकंड जो या मिड ब्रेन आप जिसको कहेंगे, जिसको ब्रेन स्टेम भी कहा जाता है, ये हमारी जो है वो तीनों, यानी हम देखते हैं कि मिड ब्रेन है, पोन्स है, मेडुला ऑब्लिंगेटा, ये अहम रोल प्ले करते हैं। cerebellum is the major and the last part of this brain, या हम इसको कहते हैं थर्ड पार्ट ऑफ द ब्रेन, इसको हम कह सकते हैं। The cerebellum is situated behind the pons and immediately below the posterior portion of the cerebrum. cerebellum जो है ये जो पोन्स जो होते हैं उनके पीछे, और बिल्कुल यानी पीछे, और सेरिब्रम जो है उसके पोस्टीरियर जो पीछे वाला जो पोर्शन है, ये उसके बिल्कुल नीचे जो है मौजूद होता है। इट इज़ ovoid in shape and has two hemispheres separated by a narrow median strip called the vermis. इस ये दो अगेन हेमिस्फीयर के ज़रिए से ये अलग होता है, और इसके दरमियान में एक बारीक सी जो है मीडियन स्ट्रिप होती है जो कि वर्मिस कहलाती है, ये मौजूद होती है। तो सेरिब्रम जो है वो मेजर रोल प्ले करता है ब्रेन के अंदर, और ब्रेन के जो है ये
नियर अबाउट द 10% ऑफ जो उसका टोटल वेट होता पार्ट होता है, उस पर जो है ये सेरिब्रम मौजूद होता है। मेन फंक्शंस को कंट्रोल करता है, मैसेजेस को जो है एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ ले जाने में अहम किरदार अदा करता है। यहाँ पर आपको इसका जो है वो स्ट्रक्चर दिखाया गया है। सेरिब्लम का अगर हम यहाँ पर फंक्शन स्टडी करें तो सेरिब्लम इज कंसर्न विद द कोऑर्डिनेशन ऑफ वॉलंटरी मस्कुलर मूवमेंट। हमारी जो रज़ाकाराना तौर पर मस्कुलर मसल्स की मूवमेंट होती है, हरकत होती हैं, उनके दरमियान कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करता है ये। पोस्चर एंड बैलेंस, जो हमारा बैलेंस होता है और हमारा जो स्ट्रक्चर, हमारा जो तवाज़ुन है, पोस्चर हमारा है, उसको जो है ये उससे इसका ताल्लुक़ होता है सेरिब्लम का। इट कोऑर्डिनेट्स एक्टिविटीज़ एसोसिएटेड विद द मेंटेनेंस ऑफ द बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी। और ये हमारी बॉडी की जो कोऑर्डिनेशंस और हमारे बैलेंस और हमारे तवाज़ुन को जो है वो कायम करने के लिए जो एक्टिविटीज़ होती हैं, उनके दरमियान जो है उसको समझ लेंगे एक तरह से मेंटेन करता है। अगर इसके अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो हमारी बॉडी का तवाज़ुन जो है वो कायम नहीं रहता है। इसीलिए ये मुख्तलिफ जो मसल्स हैं उनकी कोऑर्डिनेशंस के दरमियान एक लिंक अप का जो है वो काम कर रहा होता है। इट इज़ आल्सो इन्वॉल्व्ड इन सर्टन कोग्निटिव फंक्शंस सच एज लैंग्वेज। इसके अलावा ये जो हमारी वकूफ़ी अमाल होते हैं, जैसे कि हमारी ज़ुबान है, ठीक है, यानी लैंग्वेज हमारी जो ज़ुबान हम बोलते हैं उसके साथ जो है ये एसोसिएट होता है। द सेरिब्लम प्लेज अ मेजर रोल इन अडेप्टिंग एंड फाइन ट्यूनिंग मोटर प्रोग्राम्स टू मेक एक्यूरेट मूवमेंट्स थ्रू अ ट्रायल एंड एरर प्रोसेस। और सेरिब्लम जो है वो ट्रायल एंड एरर प्रोसेस होता है कि जब हम किसी काम को करते हैं और ट्राई करते हैं और फिर हमसे गलती होती है, फिर हम दोबारा उसको करते हैं, यानी और उस वक्त तक करते हैं जब तक कि वो सही ना हो जाए। तो इस तमाम एक्यूरेट मोमेंट्स को, यानी एक्यूरेट मोमेंट्स को गेन करने के लिए जो हम सारा काम करते हैं, जो फाइन यानी कि ट्यूनिंग मोटर प्रोग्राम्स जो हैं वो इसी सेरिब्लम के थ्रू होते हैं। यानी सेरिब्लम जो है वो किसी भी काम को, किसी भी मोमेंट्स को एक्यूरेट करने के लिए जो उसकी ट्यूनिंग करता है या उस वक्त तक उसको करता है जब तक वो सेट नहीं हो जाता, ये हमारा सेरिब्लम ही इस चीज़ को कंट्रोल करता है। In the end, the damage to the cerebellum results in clumsy, uncoordinated muscular movement। यानी अगर सेरिब्लम में कोई नुक्स आ जाता है, कोई उसमें प्रॉब्लम हो जाता है, तो सबसे पहले हमारी जो मस्कुलर मूवमेंट होती है वो हमारी जो है उसकी जो है वो इम्बैलेंस नहीं रहती, यानी कोऑर्डिनेशन उनके अंदर जो है अनकोऑर्डिनेटेड मस्कुलर मूवमेंट हो जाती है। क्लम्सी मीन हम कहते हैं कि उसके अंदर जो है वो हमें बैलेंस या कोऑर्डिनेशन या तामुन जो है वो दिखाई नहीं देता है। और स्टैगरिंग गेट, हमारी चाल जो है वो लड़खड़ाहट उसके अंदर आ जाती है। एंड इनएबिलिटी टू कैरी आउट स्मूथ स्टेडी प्रिसाइज मूवमेंट, जिसकी वजह से हम जो एक बैलेंस और एक मुसलसल और एक जो सही चाल चलते हैं या मूवमेंट चलते हैं, मूवमेंट करते हैं, हरकत करते हैं, वो नहीं हो पाती है। यानी कि सेरिब्लम का ताल्लुक हमारे बैलेंस के साथ है, हमारी एक्यूरेट मूवमेंट के साथ है, सही हरकत और सुकनात के साथ है। और अगर इसके अंदर प्रॉब्लम हो जाती है तो हमारी चाल ढाल जो है वो सही नहीं रहती है। इस तरीके से ब्रेन के जो है ये डिफरेंट पार्ट्स हैं जिनको हमने वन बाय वन जो है वो स्टडी किया। ब्रेन का जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो सेकंड पार्ट है, द सेकंड पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज स्पाइनल कॉर्ड। एंड स्पाइनल कॉर्ड जो है वो स्पाइनल कॉर्ड इज कंटिन्यूस अबव विद द मेडुला ऑब्लंगेटा, जहाँ से ब्रेन का पार्ट ऑफ मेडुला ऑब्लंगेटा, या हम जिसको कहते हैं कि ब्रेन स्टेम जहाँ पर ख़त्म होता है,
उसके साथ से ही जो है वो स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो जाती है और ये हमारे हिप बोन तक जो है वो जाती है। इट इज़ अ लॉन्ग थिन बंडल ऑफ नर्वस टिश्यूज़, और ये नर्वस टिश्यूज़ पर जो है लंबे और पतले नर्वस टिश्यूज़ के बंडल्स पर ये मुश्तमिल होती है। इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 45 सेंटीमीटर लॉन्ग इन एन एडल्ट कॉकेशियंस मेल एंड इज़ अबाउट द थिकनेस ऑफ द लिटिल फिंगर। ये जो एक बनी हुई इंसान में हमारा फर्द मेल है उसके अंदर, मेच्योर फर्द के अंदर यानी एडल्ट उसके अंदर हम कहेंगे ये 45 सेंटीमीटर जो है इसकी लेंथ होती है, और इसकी थिकनेस जो होती है वो तकरीबन छोटी हमारी जो उंगली है उसके बराबर होती है। द स्पाइनल कॉर्ड रिसीव्स एंड ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक सिग्नल्स थ्रू आउट द एंटायर बॉडी। ये हमारी पूरी बॉडी के अंदर जो है वो स्पाइनल कॉर्ड जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को रिसीव भी करती है और ट्रांसमिट भी करती है, यानी कि इंफॉर्मेशन जो होती है उनको लेती है फ्रॉम सेंसरी पार्ट्स जो है हमारे उनसे, और फिर इसको जो है वो दिमाग तक या मुतलका हिस्सों तक पहुंचाने का काम भी स्पाइनल कॉर्ड की मदद से जो है वो होता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड भी जो है वो एक अहम और मेजर रोल जो है हमारी बॉडी के अंदर या नर्वस सिस्टम के अंदर प्ले करता है। स्पाइनल कॉर्ड जो है वो बहुत डेलिकेट होता है, और ये हमारी जो बैकबोन है उसके अंदर मौजूद होता है। इसके अंदर से जो है वो हज़ारों जो है वेन्स जो नर्व सेल्स हैं ना वो गुजरती हैं और ट्रेवल करती हैं। एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये हमारी जो मेन पार्ट है नर्वस सिस्टम का, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ब्रेन, उसके साथ कनेक्शन करने में अहम किरदार अदा करता है। दो तरह के इसके मैटर होते हैं। द वाइट मैटर ट्रैक्स इन द स्पाइनल कॉर्ड आर हाईवेज फॉर नर्व इम्पल्स प्रोपेगेशन, यानी कि जो हमारी नर्व इम्पल्सिस का जो हजूम होता है या उसका एक जो मजमुआ होता है, उसके लिए जो है ये स्पाइनल कॉर्ड एक हाईवे का जो है वो काम करता है। इसमें से दो तरह की जो है वो नर्व्स जो है इसमें से गुजरती हैं, sensory nerves और other is motor nerves. Sensory input travels along these tracks towards the brain, यानी वो nerves, neurons जो के nerve cells जो के सेंसरी हमारे जो सेंसरी पार्ट्स हैं वहाँ से उन पार्ट्स से और ब्रेन की तरफ जाते हैं, जिनको एफेरेंट न्यूरॉन्स कहते हैं, जिनके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। And other are the motor output travels from the brain along these tracks towards skeletal muscles and other effector tissues, efferent neurons, यानी कि दूसरे वो मोटर न्यूरॉन्स जो कि ब्रेन से देन मैसेज लेकर बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों मसल हमारे मसल्स, स्केलेटल्स और हमारे टिश्यूज़ तक जो है जो इनको मैसेज पहुंचाते हैं, ब्रेन के पैगामात लेकर आते हैं। ये दोनों तरह की नर्व्स जो हैं वो इस वाइट मैटर में से गुजरती हैं, और ये वाइट मैटर जो होता है वो हाईवे का काम करता है। इस तरीके से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम टोटली जो है वो स्पाइनल कॉर्ड के जो है से मैसेजेस को बॉडी के तमाम हिस्सों से बॉडी के मैसेजेस को हमारे अपर पार्ट तक यानी ब्रेन तक जो है वो पहुंचाता है। द ग्रे मैटर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड रिसीव्स एंड इंटीग्रेट्स इनकमिंग एंड आउटगोइंग इंफॉर्मेशन, और दूसरा मादा जो कि इसके अंदर मौजूद होता है सेंटर में स्पाइनल कॉर्ड के, जो कि ग्रे मैटर कहलाता है, और उसका काम ये है कि वो डिफरेंट इंफॉर्मेशन यानी आने और जाने वाली जो भी इंफॉर्मेशंस है उनको ना सिर्फ रिसीव्स करता है बल्कि उनको आगे तक पहुंचाता है, आगे जो है उनको लोकेट करता है सही तरीके से। ये तमाम काम जो है वो इस ग्रे मैटर के थ्रू होता है। तो मेन हम कह सकते हैं कि जो स्पाइनल कॉर्ड है ये दो मेजर फंक्शन जो है हमारी बॉडी के अंदर जो है प्ले करता है। एक तो ये जो है वो नर्व्स को ट्रांसमिट करता है एक जगह से दूसरी एक जगह पर, और दूसरी यानी दोनों तरह की। और दूसरा जो है जैसे कि हमने देखा सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स के फंक्शन को हमने देखा। दूसरा मेजर फंक्शन जो स्पाइनल कॉर्ड का है वो है कि ये
The major second major functions is of the spinal cord is is found in spinal reflexes, and it is very simple and automatic behavior that occurs without the conscious and voluntary actions of the brain. यानी वो काम जो कि हमारे खुद ब खुद होते हैं, रिस्पॉन्स होते हैं, खुद ख्वार तरीके से होते हैं, उनको भी जो है ये स्पाइनल कॉर्ड जो है कंट्रोल करता है। जैसे हमारा किसी चीज़ के ऊपर जो है हम जा रहे हैं और कांटे के ऊपर हमारा जो है या किसी नोकीले पत्थर पे हमारा पाँव हो जाता है और खुद ब खुद एकदम से वो उठ जाता है, तो ये जो फौरी तौर पर जो रिस्पॉन्स होता है, ये रिस्पॉन्स जिसको हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं, ये भी जो है वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू होता है। सो दैट इन आज के लेक्चर में हमने ब्रीफ जो है वो डिटेल के साथ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन्स को देखा, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमने स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ब्रेन एंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड को स्टडी किया। होप सो कि आपको समझ आया होगा, सो दैट आप बहुत गौर से अपने लेक्चर्स को ना सिर्फ सुने बल्कि उनको साथ साथ आप याद करें, साथ साथ प्रिपेयर करें, ताकि आपके लिए वो आप उसको अच्छे तरीके से अच्छा सा जो है वो अंडरस्टैंड कर सकें। थैंक यू सो मच।